दोस्तों, आज के पॉडकास्ट को एक सवाल से शुरू करेंगे। प्रभु अजन्मे, अविनाशी, अजर, अमर यदि हैं तो कैसे हैं? इसे बहुत छोटी सी बात से समझा जा सकता है कि मनुष्य ने मारता है व न मरता है। मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व जीवात्मा से है। शरीर तो जीवात्मा की वासभूमि मात्र है। यहां कुछ लोग फिर यह कुतर्क दे सकते हैं कि जब अस्तित्व जीवात्मा से है तो शरीर की पवित्रता को क्यों ध्यान में रखना? इसका सीधा सरल जवाब है कि जब आप पूजा करते हैं तो केवल प्रतिमाओं को ही स्वच्छ नहीं करते, बल्कि पूजा स्थल को भी साफ सुंदर रूप से सजाते हैं। अब प्रभु इस बात को तत्व से जानते हैं। वे परम ज्ञानी हैं। वे जानते हैं जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जो भी व्यक्ति इस बात को तत्व से जान लेता है वो सारे सांसारिक छल, कपट, ढोंग, दंभ, अहंकार, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष व त्याग देता है और अजन्मा, अविनाशी, अजर व अमर हो जाता है। जो इस बात को तत्व से जान लेता है फिर उसे कुछ भी करने से कौन रोक सकता है? जब मन का तुच्छ भय निकल जाता है तो व्यक्ति सब कुछ हासिल करने में समर्थ हो जाता है। मृत्यु का भय, अपनों को खोने का भय, समय में चीजें करने का दबाव, यही कुछ एक बाधाएं हैं जो व्यक्ति को अजेय बनने से रोकती हैं। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये भय कहीं नजर नहीं आते। इस अंधकार को आपका ज्ञान रूपी प्रकाश क्षण में दूर कर देता है और आप सर्वशक्तिशाली हो जाते हैं। सांसारिक सुख जिन्हें छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन लगता था वह अनायास ही हो जाता है और आप बिना प्रयत्न के सब कुछ पाने लगते हैं। जीवन में शांति रहती है, वही मन, बुद्धि, वचन व विचारों में भी झलकती है। सबके बहुत से जन्म हो चुके होते हैं पर सब उसे नहीं जानते। जो जानता है वही अजर, अमर, अविनाशी व अजन्मा है। वही प्रभु है, वही ईश्वर है। अब यदि अध्याय में आए तो केशव के वचनों को सुनकर और केशव के विश्व स्वरूप को देखकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले, आपके नाम, गुण, प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। राक्षस लोग विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं। आप इस जगत के परम आश्रय व जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। आपके लिए आगे से नमस्कार, आपके लिए पीछे से नमस्कार, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रेम से अथवा प्रमाद से कभी हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे कहा है उसके लिए क्षमा करो। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान अनुपम प्रभाव वाला दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, आप भी मेरे अपराध सहन करें। आपके विश्व स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित, हर्षित व व्याकुल भी हो रहा हूं। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखलाइए। श्री कृष्ण बोले, सीमा रहित, विराट, विकराल रूप देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मनवाला होकर इस शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री कृष्ण बोले, मेरे जो रूप तुमने देखे उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। यह न वेदों से, न तप यानी स्वधर्म के आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। स्वधर्म के आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करना। तो न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। जो मुझे तत्व से जानता है, आसक्ति रहित है,
संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति करता है, वही मनुष्य मुझे प्राप्त होता है।